हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कैश बुक पर। तो आपके मन में सवाल होगा कि सर कैश बुक जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, कैश बुक जो हम बनाते हैं वो एक पेटी कैश बुक का आपने नाम सुना होगा। एक सिंगल कॉलम वाली कैश बुक होता है, डबल कॉलम वाली कैश बुक होता है, 3 कॉलम वाली कैश बुक होता है। आज अभी चर्चा हम करेंगे। अभी मैं आपके समक्ष जो मैं कैश बुक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिंगल कॉलम वाली कैश बुक है। तो सर सिंगल कॉलम वाली कैश बुक में क्या होगा। तो सिंगल कॉलम वाली कैश बुक में हम सिर्फ कैश की चर्चा करेंगे। इसमें रिसिप्ट कितना हुआ, पेमेंट कितना हुआ, बस हम इसका जिक्र करेंगे। डिस्काउंट का जिक्र इसमें हम नहीं करने जा रहे हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि ये जो सिंगल कॉलम वाली कैश बुक है, इसमें जो कैश हमें प्राप्त होता है, मेरे पास जो कैश आता है उसको मैं किधर रखूं, और जो कैश मेरे यहाँ से जाता है उसको मैं किधर रखूं। तो आज मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। पहला तो रूल के हिसाब से कि जो कैश रिसिप्ट होगा, जो कैश मेरे पास आएगा उसको मुझे किधर रखना है, और जो पेमेंट हम करते हैं, खर्च करते हैं, कैश मेरे यहाँ से जाता है तो उसको किधर रखना, वो रूल के हिसाब से। और दूसरा मैं एक ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो कैश बुक है जो आप सामने देख रहे हैं बना हुआ, तो ये कैश बुक क्या है। तो मैं आपको बताऊं, कैश बुक रियल अकाउंट है। और आपने जर्नल एंट्री में पढ़ा होगा, जर्नल एंट्री जब आप बनाए होंगे तो आपने पढ़ा था रियल अकाउंट का रूल। वो क्या रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि जो वस्तु अगर आपके पास आता है उसको डेबिट में रखना है, और जो आपके यहाँ से जा रहा है उसको क्रेडिट में रखना है। तो इसका मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं ये डेबिट भाग है, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्रेडिट भाग है। चलिए ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर डेबिट जो है इधर क्यों, क्रेडिट उधर क्यों। तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपके सामने रुपया ढेर सारा आ जाए तो फटाफट आप ऐसे करने लगते हैं। मतलब क्या, रुपया आप लेना शुरू करते, जैसे ढेर रुपया का ढेर लगा हुआ सब अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या, बाईं ओर आप रखना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो कैश बुक बना है शायद उसी को देखते हुए बनाया गया होगा कि भैया जितना रुपया आ रहा है जल्दी समेटो, यानी अपने पास रखो। तो आप क्या करते हैं, फटाफट डेबिट भाग में रखते, जितना आएगा। मान लीजिए आपने कैश में सेल किया, यानी आपने वस्तु को बेचा, उधर से रुपया आएगा, किधर रखेंगे भाई, बाईं ओर रखेंगे, मतलब डेबिट भाग में रखेंगे। ठीक है। आपने लोन का रुपया लिया, चलिए लोन आपको मिला तो आपके पास आएगा, डेबिट भाग में रखेंगे। चलिए आपने बैंक से रुपया निकाला, कैश आपके पास आ रहा, डेबिट भाग में रखेंगे, यानी बाईं तरफ रखेंगे। कहने का मतलब है कि जो रुपया आपके पास आएगा आप किधर रखेंगे। आप देखिए, आप किसी बच्चा को ही देख लीजिए कि अगर रुपया है तो फटाफट अपने तरफ खींचना शुरू करेगा। दैट मीन्स बाईं ओर खींचना शुरू करेगा, इधर। ठीक है। लेकिन अगर आपको पेमेंट करना हो तो आपके यहां से जाएगा तो भाई उस तरफ लिखिए, यानी कि दाईं ओर, यानी क्रेडिट भाग में। या रूल भी कह रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि अगर कैश आ रहा है डेबिट करो, जा रहा है क्रेडिट करो। क्रेडिट हम कहां लिखते हैं, दाईं तरफ, ये देख लीजिए। अब सवाल उत्पन्न होता है कि इस कैश बुक को शुरू कैसे किया जाए, बनाया कैसे जाए। तो ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ये अधूरा है। मैं आपको बता दूं, इसमें 2 और कॉलम होगा, एक वाउचर नंबर का और एक जो हो जाएगा वह एलएफ का कॉलम हो जाएगा। यानी कि ये वाउचर नंबर का कॉलम, ठीक है, और एक एलएफ का कॉलम हम एक और देंगे। ठीक है। लेकिन अभी ये देने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको नहीं दिया। अब सवाल है कि बनाया कैसे जाए। तो आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा हुआ राइट अप ए ट्रेडर्स सिंगल कॉलम कैश बुक
फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2001 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। देखिए ये नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है और इस ट्रांजेक्शन को क्या करना है, बस यहाँ एंट्री करना है कैश बुक में आपको, सीधा, मतलब कोई घबराने की बात नहीं, बिल्कुल आसान। इसमें क्वेश्चन में देखिए कि जो कैश आ रहा है आपके पास, बस डेबिट में लिखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास क्या हो रहा है, कमिंग हो रहा, मतलब आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आ रहा कैश उसको हम डेबिट में रखते जाएंगे। और इस ट्रांजेक्शन में देखिए जिसमें आप खर्च कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, वो क्रेडिट में डाल दीजिए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पहला जो ट्रांजेक्शन है अप्रैल 1 2001 को कि कैश इन हैंड कितना 1650, कैश इन हैंड 1650 रुपीज बस। अब ये कैश इन हैंड क्या है, तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, यानी पिछले साल का ये जो क्लोजिंग बैलेंस था कैश का, जो बचा हुआ था साल के अंत में, आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ कैश बच जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास रह जाएगा, चाहे वह फिनिश गुड्स हो, अनफिनिश गुड्स हो, ठीक है, रॉ मटेरियल हो सकता है, कैश हो सकता है। तो वही कैश पिछले साल का जो 1650 रुपया है बच गया था, जो अब आपका ये ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा, यानी कैश इन हैंड को हम ओपनिंग बैलेंस के नाम से जानते हैं। तो जरा बताइए कि जो आपके पास आएगा या आपके पास पहले से है मौजूद, जो कैश आएगा या पहले से जो मौजूद है उसको हम कहाँ रखेंगे, तो डेबिट में रखेंगे, कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। यहां हमको लिखना है, देखिए टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी में आप देख लीजिए कि 1650 है, यानी 1650 रुपीज, बस हमने यहां लिख दिया। कितने तारीख को, तो आप देख लीजिए ये अप्रैल है 1 तारीख को, कोई बात नहीं। अब आप थोड़ा सा देखिए कि अप्रैल 2 में क्या बात है, कैश सेल्स, ईमानदारी पूर्वक आप बताइए, जब आप कुछ सामान को बेचते हैं, जब आप बेचेंगे तो क्या होगा, आपके पास कैश आएगा, तो जल्दी से आप रखिएगा, किधर रखिएगा, बाईं तरफ रखिएगा, अपने तरफ रखिएगा। तो अपने तरफ रखने का मतलब क्या, डेबिट में रखिएगा, कोई बात नहीं। और नियम भी है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा फट से डेबिट में रख दो। चलिए हमने भी रख दिया, कहां, डेबिट में। तो यहां लिखेंगे टू, क्या है ये, कैश सेल्स, तो लिखेंगे टू सेल्स। टू सेल्स कितना, तो यहां हम देख रहे हैं 16,000 यानी 16,000 ये लिखा हुआ है, ठीक है, हमने लिख दिया। अब क्या करना है कि एक नरेशन भी लिखना जरूरी होता है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। तो इसे क्या करना है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमको न लिख करके आगे क्या करना है, अगला सवाल बनाना। आप कहेंगे कि सर आप क्यों नहीं लिखेंगे नरेशन, तो चूंकि समय का भी बचत होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, नरेशन खुद से लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ टू सेल्स 16,000, या हम चाहें तो लिख सकते हैं, लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश या फॉर कैश हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमने क्या किया, 16,000 रुपया में माल बेचा, 16,000 मेरे पास आया तो आने वाले को हमने डेबिट में लिखा। तो ये हमारा खत्म हो गया 1 तारीख, देख लीजिए ये 2 तारीख भी खत्म, मैंने लिख दिया। पेड चेक टू क्रेडिटर्स। अब मैं एक बात आपको बता दूं, नरेशन तो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि समय अधिक लगेगा और आपको सिर्फ समझाना है कि आप कैश बुक कैसे बनाएंगे।
या टू सेल। अब यहाँ आप देख लीजिए पेड चेक टू क्रेडिटर्स, पेड चेक टू क्रेडिटर्स आर एस 3,990 रुपीज आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 210 रुपीज। देखिए आपने क्या किया है कि क्रेडिटर्स को यानी आपने महाजन को 3,990 रुपया का आपने चेक दिया। कब चेक दिया? जब 210 रुपया जो है आपको उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया, और आपने क्या किया 3,990 रुपया दिया। यहाँ कैश की कोई बात नहीं हो रही, न बैंक से आपका रुपया कट रहा है, न ही अभी तत्काल अभी जो पेड चेक टू क्रेडिटर 3,990 रुपीज आपके कैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक बात बताइए, आपने तो चेक उसको दे दिया, तो ऐसा तो नहीं कि इसी डेट को क्या हो गया तो आपके बैंक से रुपया कट गया, ऐसा भी नहीं शो हो रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं कि इसका एंट्री हम नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो आप डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो चूंकि सिंगल कॉलम वाली कैश बुक जब भी आप बनाएंगे तो डिस्काउंट का चर्चा आप उसमें नहीं करेंगे। यानी कि ये गौर से समझिए आप, अगर आप चेक किसी को जारी करते हैं और डिस्काउंट जो है आपको मिलता है, तो उसका जिक्र हमें कैश बुक में बिल्कुल नहीं करना है। चलिए मैंने नहीं किया। अब देखिए ये 4 तारीख को क्या दिखाई दे रहा आपको, वेजेज पेड इन कैश। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा कि आप मजदूरी दे रहे हैं, जैसे ही आप मजदूरी दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या, आपके यहाँ से कैश जा रहा, कहाँ जा रहा, तो मजदूरी के मद में वो भुगतान हो रहा, आपके यहाँ से क्या जा रहा। जाने वाले को कहाँ रखेंगे आप, क्रेडिट भाग में रखेंगे, क्योंकि रूल है रियल अकाउंट का कैश क्या है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हमको क्या करना है, क्रेडिट भाग में डालना है। इसको तो वेजेज को तो लिखेंगे बाय वेजेज, बाय वेजेज कितना है, बाय वेजेज यानी कि 2250 रुपया हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमको लिखना है 2250, और डेट है आपका 4 अप्रैल, अप्रैल यहाँ लिख देते हैं 4 अप्रैल, ठीक है, ये अच्छी बात है। उसके बाद 4 तारीख के बाद ये देखिए 4 को ही यानी कि उसी डेट को 4 तारीख को एक और भी ट्रांजेक्शन है जो मैं देख रहा हूँ, कैश सेल्स RS 18,000 ऑफ which RS 15,000 was banked on April 7। ये कह रहा है कि 4 तारीख को हमने नगद बेचा, कितना में बेचा, 18,000 में, और उस 18,000 में से ये कह रहा है कि 15,000 रुपया हम 3 दिन के बाद यानी 7 तारीख को बैंक में जमा किया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बातें हो गई, आपने 4 तारीख को 18,000 सेल किया, ईमानदारी से बोलिए आपके पास 18,000 आया तो किधर लिखेंगे, आया तो इधर लिख दीजिए, अगर जाएगा तो इधर लिख दीजिए। तो आपके पास 18,000 आया तो आपको क्या करना, यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं 2 सेल्स, ठीक है। अच्छा ये हमने 2 तारीख यहाँ लिखना भूल गए, 2 यहाँ हम लिख देते हैं। ये कितना तारीख है, ये है 4 तारीख, तो हम यहाँ 4 तारीख दे देते हैं और फिर लिखते हैं 2 सेल्स, कितना है 4 तारीख में कैसेस 18,000 रुपया, हम यहाँ लिखेंगे 18,000, ठीक है। आप देख रहे हैं। उसके बाद हम 7 तारीख को क्या करते हैं, ये जो देख रहे हैं आप 7 तारीख, अभी रुक जाते हैं, पहले 9 तारीख को देखते हैं। तो 9 से पहले 7 हमारा है, तो 7 तारीख को क्या होता है कि हम बैंक में जमा कर देते हैं। देखिए आपने 4 तारीख को 18,000 का माल बेचा, कोई बात नहीं, तो 18,000 का नगद माल बेचा, आपके पास आया, आने वाले को आपने आराम से 18,000 आपने लिखा यहाँ पे। अब देखिए 7 तारीख को यानी उस 3 दिन के बाद आप उस 15,000 रुपया को बैंक में जमा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कैश सेल्स RS 18,000 ऑफ व्हिच RS 15,000 वाज बैंक ऑन अप्रैल 7। 7 तारीख को आपने बैंक में 15,000 जमा कर दिया, तो हम क्या करते हैं 7 तारीख डेट यहाँ डालते हैं और बैंक में हमने जमा किया, तो हम लिखते हैं बाय बैंक,
कितना है तो वो देख लेते हैं। बैंक में आपने जमा किया 15,000। चलिए हमने 15,000 यहाँ पर क्या किया, लिख दिया। उसके बाद हम आते हैं 4 तारीख के बाद। देखिए ये हमारा 4 तारीख का काम खत्म हो गया। फिर ये 4 तारीख को भी हमने वहां पे एंट्री कर दिया। अब 9 तारीख को आते हैं, पेड कैश टू ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया RS 420 रुपीज अगेंस्ट देयर बिल नंबर 64। देखिए आपने TCI यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इंडिया को, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को आपने 420 रुपया, कितना बिल नंबर था तो 64 बिल नंबर के एगेंस्ट में आपने दिया 420 रुपया। किसको दिया आपने, TCI को दिया। तो रुपया तो आपके यहां से जा रहा है, तो आपको कहाँ रखना, क्रेडिट में, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जा रहा तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बाय TCI लिखते हैं, बाय TCI यानी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये लिखेंगे हम कितना, 420 रुपया, कोई बात नहीं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं 9 तारीख खत्म हो गया। अब हम 11 तारीख को आते हैं, पेड वेजेज इन कैश 2,850 रुपीज। यहाँ देख रहे हैं पेड वेजेज इन कैश। 11 तारीख को आप क्या करते हैं, मजदूरी का भुगतान करते हैं। तो जैसे ही भुगतान करेंगे कैश आपके यहां से जाएगा, जाने दीजिए, किधर तो इधर जाने दीजिए। अगर आता तो आने दीजिए, किधर तो इधर। मतलब क्या कि अगर आएगा तो अपनी तरफ समेटिए रुपया को, जल्दी रखिए अपने तरफ, बाईं ओर जा रहा है तो जाने दीजिए, या रूल पर चलिएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए तो हम चलते हैं फिर। अब ये है TCI कंपनी, 9 तारीख लिखना भूल गए, 9 तारीख हमने डाल दिया। अब देखिए ये है 11 तारीख को पेड वेजेज इन कैश, कोई बात नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे बाय वेजेज, ठीक है। तो बाय वेजेज जैसे ही लिखते हैं तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बाय वेजेज में ये है आपका 11 तारीख, ठीक है। हम 11 तारीख डाल देते हैं। तो 11 तारीख जैसे ही हम डालेंगे यहाँ पे, तो बाय वेजेज है, तो बाय वेजेज कितना है 11 तारीख में, तो हम देख रहे हैं 2850 रुपया, कोई बात नहीं, हम 2850 रुपया डालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 2850। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जैसे 2 सेल्स है तो अकाउंट लिख देते हैं, अकाउंट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वेजेज है ऐसे लिखेंगे, है ना, अकाउंट TCI अकाउंट, और ये भी आपका अकाउंट हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब जो है 11 तारीख का भी खेल खत्म। अब हम 15 तारीख में आएंगे। कैश सेल्स RS 15,000 ऑफ व्हिच RS 12,000 वाज बैंक ऑन अप्रैल 16। देखिए आपने 15 तारीख को 15,000 रुपया नगद माल बेचा, जल्दी पकड़िए, यानी 15,000 रुपया आपके पास आ रहा। कैश सेल्स, ठीक है, कितने का, 15,000 का। 15,000 का नगद माल आपने बेचा, 15,000 आपके पास आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। आ गया 15,000 रुपया, तो कहाँ रखेंगे, आने दीजिए, आप अपने तरफ रखिए, मतलब बाईं तरफ रखिए, मतलब डेबिट की ओर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कैश सेल्स कर देना है कितने तारीख को, तो ये बता रहा भाई 15 तारीख को, कोई बात नहीं, 15 लिखा, तो लिखेंगे यहाँ 2 सेल्स, कितना, तो 2 सेल्स 15,000 रुपया। लेकिन ये कह रहा है कि ऑफ व्हिच RS 12,000 वाज बैंक ऑन अप्रैल 16, यानी उसमें से 12,000 रुपया हमने क्या किया, बैंक में जमा कर दिया। 15 को नहीं, 16 तारीख को, ये आप देख सकते हैं इसमें 16 अप्रैल को। तो हम क्या करते हैं, इसमें 16 लिखेंगे और फिर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। कितना है देख लीजिए, 12,000 रुपया बैंक में आपने 16 तारीख को 15 तारीख को 15,000 का माल बेचा। चलिए घर में 3,000 आपने रखा और 12,000 बैंक आपने भेजा, तो भेज दिया, तो हम भी इधर भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये आपका खत्म 15 तारीख। अब आते हैं 17 तारीख को, आप देख रहे हैं पेड क्लीनर इन कैश, पेड क्लीनर इन कैश,
देखिए, तो आपने साफ सफाई के लिए आपने क्या किया है, साफ सफाई के लिए आपने नकद दिया 360 रुपया। चलिए आप दिया तो 360 गया तो जाने दीजिए, किधर जाएगा, किधर जाएगा तो दाईं ओर जाएगा, यानी क्रेडिट भाग में जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तो बाय क्लीनर लिख देते हैं, जो गलत है। ये मुझे बाय क्लीनर नहीं लिखना है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि हमने एक झाड़ू ले लिया, अब उसके लिए जो झाड़ू अकाउंट तो नहीं लिखना है कि नहीं। अब एक बात बताइए, तो यहाँ पे क्लीनर की जगह क्या लिखेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस लिखना है। क्या लिखना है, ये कितने तारीख की बात है, 17 तारीख की बात है, तो आपको बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट लिखना, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट लिखना है। तो बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, क्लीनर बाय क्लीनर अकाउंट नहीं लिखना है, ऑफिस एक्सपेंसेस। क्योंकि अगर ऑफिस से रिलेटेड जैसे साफ सफाई है, या आपने कुछ झाड़ू खरीद लिया, या कुछ ऐसा सामान खरीदा, हो सकता है आपने हार्पिक खरीद लिया हो, या हो सकता है आपने डिटॉल खरीदा हो, या और भी कुछ जो, या टेबल पे आप शीशा लगा हुआ है उसको क्लीन करने के लिए आपने कुछ खरीदा है, तो आप उस सामान के नाम से अकाउंट नहीं बनाएंगे, बल्कि ऑफिस एक्सपेंस के नाम से आप अकाउंट बनाएंगे। तो हमने ऑफिस एक्सपेंस के नाम से बनाया, और ये बात है 17 तारीख को, कितने तारीख को, 17 तारीख को, तो मैं 17 लिखा, 360 रुपया की बात है, मैंने 360 लिख दिया। अब सवाल है, ये 17 का काम खत्म हो गया, 19 में आप आ जाइए, कैश सेल्स है। तो कैश सेल्स जो है वह 11,480 रुपया है। कैश सेल्स कितना है, 11,480 है। कोई बात नहीं, आप कैश सेल्स करोगे, आप नगद बेचोगे तो आपके पास आएगा, आने दो। किधर रखेंगे, अपने बाईं तरफ रखेंगे। एक बात बताइए, अगर गलती से आपके बगल में 10,000 रुपया आ जाए, गिर जाए ऊपर से कहीं से, तो आप फट से क्या करेंगे, ऐसे समेट के रखेंगे, ऐसा नहीं कि उसको ऐसे फेंकेंगे, ऐसे समेटेंगे। यानी कि अगर पैसा आ रहा तो उसको ऐसे रखेंगे, दैट मीन्स क्या, बाईं तरफ रखेंगे। ये हमारा बायां भाग है, तो हमको इधर ही रखना है, तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट लिखना है हमको, आराम से लिखते, टू सेल्स अकाउंट लिख देना। कितना लिखना है, तो देखिए 19 तारीख को कितना लिखना है, देख लीजिए 19 तारीख 11,480 रुपया लिखना, 11,480 रुपया, ठीक है। तो 19 तारीख भी खत्म हो गया। अब 21 तारीख को क्या करना है, मुझे देखना है, पेड कैश फॉर विंडो क्लीनिंग 180 रुपीज। देखिए, अगर आपके ऑफिस का खिड़की है, दरवाजा है, गंदा हो जाए तो उसको साफ करने में आपको कितना, 180 रुपया खर्च हुआ। अब विंडो क्लीनिंग अकाउंट नहीं हो जाएगा, आप उसमें विंडो क्लीनिंग अकाउंट नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारा अकाउंट बन जाएगा। तो क्या करना है, विंडो क्लीनिंग को भी या डोर क्लीनिंग को भी, है कि नहीं, किस में रखना है, तो ऑफिस एक्सपेंस में रखना है। चलो आपने ऑफिस एक्सपेंस में रख लिया, तो आप जरा बताइए, आपके यहां से तो पैसा जाएगा, जाने दो, किधर जाएगा भाई, दाईं ओर जाने दो, उधर। तो उधर क्या है, उधर देख लीजिए क्रेडिट है, तो आपको कहां रखना, क्रेडिट में रखना। रुपया जा रहा है, जाने दो। कहां पे रखोगे इसको, इधर रखोगे। अगर आ रहा है तो समेट के बगल में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पेड कैश फॉर विंडो क्लीनिंग यानी ऑफिस एक्सपेंसेस खर्च हो रहा, इधर हम लिखेंगे तो बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस में कितना है, तो देख लीजिए 180 रुपया है, ठीक है। मैंने 180 डाल दिया। अब आपको क्या करना है कि आराम से इसको लिखना है, और ध्यान दीजिए ये मैं आपको समझाने के ख्याल से बनाया हूं, ठीक है। इसमें आपको वाउचर नंबर का एक कॉलम होना चाहिए, लेजर फोलियो का यानी खाता पृष्ठ संख्या वाला एक कॉलम होना चाहिए। यानी कुल मिला के इधर 2 कॉलम मैंने नहीं लिखा है, आपको 2 कॉलम लिखना है, 2 कॉलम आपको इधर भी लिखना है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि अमाउंट के बाद लिख दीजिएगा, आपको इसके अंदर ही रखना है, ठीक है। दूसरी बात है कि मैं आपको इसे कोशिश किया हूं कि कैशबुक, सिंगल कॉलम वाली कैशबुक आपके दिमाग में सेट हो जाए।
तो इसमें आपको क्या करना है कि बनाना इस तरीके से, लेकिन नरेशन लिखना अनिवार्य है। 21 अप्रैल तक तो आपने बना लिया, समझ भी आप गए। अब 21 अप्रैल के बाद सीधा 25 अप्रैल को आइए। इसमें पेड वेजेज लिखा हुआ, पेड वेजेज इन कैश। आपने क्या किया है, नकद में मजदूरी भुगतान किया। नकद कितना है, 2400 रुपया आपने मजदूरी में दिया, कोई बात नहीं। तो जैसे ही कैश आप खर्च करेंगे, कैश आपके यहाँ से जाएगा, जाने वाले को कहाँ रखना है, क्रेडिट में जाने दीजिए। किधर जाने दीजिए, इधर जाने दीजिए, यानी क्रेडिट भाग में, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, 25 तारीख लिखते हैं और लिखेंगे बाय वेजेज अकाउंट। यहाँ एक्सपेंस क्या आगे अकाउंट लिखना, बाय वेजेज अकाउंट लिखेंगे। कितना है, बाय वेजेज अकाउंट आप देख लीजिए 2400 रुपया है, 2400 हम देंगे। फिर इसी पे देखिए पेड कैश फॉर रेंट, आपने रेंट के लिए 2500 दिया, बाय रेंट अकाउंट कितना, तो हम देख रहे हैं 3600, हम ये 3600 दे देंगे, ठीक है। तो ये 25 तारीख आपका खत्म, यानी वेजेज में आपने दिया, कोई बात नहीं, उसको भी मैंने लिखा। आपने रेंट में रुपया आप दिया, रुपया चला गया आपके यहाँ से, जाने वाले को कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में रखेंगे, ठीक है। अभी आ नहीं रहा, अब देखिए दूसरे ट्रांजेक्शन में कहीं आ जाए। तो हम यहाँ देख रहे हैं 26 तारीख, चलिए इसमें आ रहा, 26 में है बाय कैश, सॉरी बाय सेल सबको लिखना है, यानी कैश सेल से लिखा हुआ है, ये देखिए 19,200 रुपया। तो 26 तारीख हमको यहाँ लिखना है और टू सेल से लिख देना है। क्यों, क्योंकि कैश आ रहा है मेरे पास 19,200, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 29 तारीख है, 29 तारीख में पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल वही खर्च है, यानी कैश आपके यहाँ से जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, बाय इलेक्ट्रिसिटी आपको लिखना है, बाय इलेक्ट्रिसिटी कितना, हाँ इलेक्ट्रिसिटी है कितना इन कैश 900 रुपया है। तो बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट कितना लिखना है, 900 रुपया लिखना है। और ये बात है 29 तारीख को, तो हम 29 लिखेंगे, यानी ये खत्म। अब 30 कैश कलेक्टेड फ्रॉम एक्स, जो डेबिटर है, यानी कि एक्स नामक एक व्यक्ति है जो आपका डेबिटर है, यानी आपने उसको कभी उधार दिया था, चाहे नगद में दिया हो या आपने सामान दिया हो, किसको आपने दिया था, एक्स को दिया था जो आपका डेबिटर है। अब उससे आपको रुपया आ रहा है, यानी एक्स से आप रुपया ले रहे हैं, यानी एक्स से आप कैश रिसीव्ड कर रहे हैं। तो कैश आएगा तो आने वाले को कहाँ रखना है, तो डेबिट में रखना है, एकदम बिल्कुल रखना है। तो कितना तारीख को, तो 30 तारीख को लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे एक्स अकाउंट, कितना एक्स अकाउंट में हम देख रहे हैं 4500 रुपया है, 4500 है। और ये भी कह रहा है कि अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ आर 200, ठीक है। आपने उसको 200 रुपया का डिस्काउंट भी किया। तो मैंने आपको क्या बताया, सिंगल कॉलम कैशबुक जब आप बनाएंगे तो आप डिस्काउंट का चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। या आप जब किसी को चेक देंगे, ठीक है, तो भी उसका कोई जिक्र हम यहाँ पर नहीं करेंगे, जैसा इस सवाल में। तो अब हमको क्या करना है, पहले जोड़ देना है इसे। जब हम इसे जोड़ते हैं तो ये आपका टोटल 85,750 रुपया होता है, 85,750 होता है। अब हमको ये देखना है कि आखिर इधर 85,750 है, तो फिर इधर कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको आप जोड़ेंगे। जब आप जोड़ते हैं तो 85,750 इधर नहीं आता है, इधर जो है 45,790 रुपया कम आ रहा है, यानी कि आपका टोटल इनकम है 85,750 रुपया, लेकिन आपका खर्च जो है इससे कम है, यानी 45,790 रुपया कम है।
तो जितना कम है आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हम बात करेंगे 30 अप्रैल को, और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस, लिखेंगे CD, और ये हो जाएगा 45,790 रुपया, 45,790 रुपया। और फिर हम इसको जोड़ेंगे तो इधर भी 85,750 रुपया हो जाता है। ठीक है। अगर आपको कैश बुक में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन फिर मैं आपको दे सकूं, मैं आपको बता सकता हूं। अगर आपको कोई डाउट हो तो एकदम बेहिचक आप लिख सकते हैं।